हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हमारा ये 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर हम हर संडे को डिस्कस करते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थियों के एग्जाम 28 फरवरी को हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेशल हमारा ये मॉडल पेपर है। आज और कल दोनों दिन हम 50 प्रश्नों का नया मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, ताकि इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके एग्ज़ाम से पहले। और जिनका आने वाला एग्ज़ाम है 25 अप्रैल या फिर और किसी दिन, वो भी अपना पूरा कंप्लीट टेस्ट लगाकर चलेंगे। बिल्कुल आपके पेपर की तरह हमने ये 50 प्रश्नों का पेपर डिज़ाइन किया है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 50 है और आपको टारगेट लेकर चलना है 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। ओके। और आप सभी को बता दूं, जिनका भी 100 नंबर का फिजिकल है वो कम से कम 35 क्वेश्चन ठीक कर देंगे, तो उनका सिलेक्शन जो है वो 99% सिक्योर हो जाएगा कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है। अब 35 ऐसे मत ठीक करना कि आपने 45 क्वेश्चन करे और उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर जाके आपके 35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगेगी और आपके 35 में से भी नंबर कम हो जाएंगे। मतलब आपके काट पीट के 35 क्वेश्चन तक ठीक होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग काट कूट के। ओके। और जिनका 88 नंबर का फिजिकल है वो अपने उस हिसाब से लगा ले कि आपके 42 से 43 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, है ना। बेसिकली हमको 170 तक टारगेट लेकर चलना है। अब देखो, जरूरी नहीं कि आपकी कट ऑफ 170 ही जाए, परंतु जो 1 नवंबर को एग्जाम हुए थे उनके अंदर कुछ एग्जाम्स में जो है वो 172 तक कट ऑफ गई थी आपके एग्जाम की फाइनलिस्ट की। ओके। और कुछ की 158 तक भी थी। तो हम मैक्सिमम लेकर चलेंगे, जरूरी नहीं कि आपकी 170 प्लस ही जाए, क्या पता आपकी इसके बीच में ही रहे कट ऑफ, या फिर 158 से भी कम हो सकती है, बहुत कम चांस है इसका। बट आप टारगेट अपना 170 लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं। अपना बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है और देखिएगा आपका स्कोर आज के टेस्ट में कितना हो रहा है। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है 360, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए। इन विच ईयर भारत रत्न अवार्ड वर स्टार्टेड। 1954, 1956, 1955 या फिर 1951। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है 1954, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मेरे साथ साथ आंसर दीजिएगा और फटाफट से टेस्ट लगाना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। हु वॉज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी को दिया है जवाहरलाल नेहरू, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन आपके सामने है गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है आंध्र प्रदेश, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ सीआरपीएफ लोकेटेड। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, आंसर देंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। वेयर इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा, 29 अगस्त। अपना आंसर मेरे से पहले आपको देना है और आपको यदि समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, आंसर देंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रतिभा पाटिल,
इंदिरा गांधी, किरण बेदी या फिर सरोजिनी नायडू? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रतिभा सिंह पाटिल। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट एनिमल फेयर हेल्ड? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है जी। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है WTO। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1995 में। और आपसे एग्जाम में WHO की स्थापना भी पूछ सकता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ध्यान रखिएगा 1948। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। प्रसिद्ध इंपीरियल पैलेस कहां पर स्थित है? यहां पर कंफ्यूजन होगी विद्यार्थियों को, बहुत सारों को। वेयर इज द फेमस इंपीरियल पैलेस लोकेटेड? तो इंपीरियल पैलेस जो है यह टोक्यो जापान में है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। बगदाद किसकी राजधानी है? बगदाद इज हुज कैपिटल? ईरान, इराक, बहरीन या फिर UAE? बगदाद जिसकी कैपिटल है उसका नाम है इराक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? किसान घाट किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर चौधरी चरण सिंह? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है चौधरी चरण सिंह, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने जी। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? तो यह फुटबॉल से है। ऑप्शन ए सभी का सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट? तो यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी होगा 35 ईयर। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होती है 35 वर्ष। चलो यहां पर आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी है आपका सामान्य ज्ञान 16 से 30। आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? करवाया गया प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। विच विटामिन इज फाउंड इन कोबाल्ट? ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, विटामिन B12। और इसका रासायनिक नाम भी क्या है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इन सॉर मिल्क? खट्टा दूध हो गया, दही हो गया, दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मैच कीजिएगा। मीथेन का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? करेक्ट आंसर होगा आपका NH4। ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है NH4, बोल रहा हूं CH4। ठीक है, CH4। और देखिएगा NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। विमानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं अल्टीमीटर का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जी।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, सूर्य ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, सिलिकॉन कैसा पदार्थ है? और जिन्होंने भी अभी तक हमारा ये सेशन लाइक नहीं किया, मैं उम्मीद करूंगा आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा जितने भी विद्यार्थी हमारा ये सेशन देख रहे हैं। और आपका कोई विद्यार्थी है, कोई फ्रेंड है जिसका आर्मी का एग्जाम है 28 फरवरी या फिर आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी के सभी सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, आंसर दीजिएगा। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 3 बेसिक कलर्स? 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए को दिया है, लाल, नीला और हरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य किस रंग का सबसे कम होता है? तो यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, प्रकाश का वेग अधिकतम कहां पर होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट? जल में, कांच में, निर्वात में, नायलॉन में? तो देखिए प्रकाश का सबसे अधिक वेग होता है निर्वात में, वैक्यूम में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और साथ में मैं बात करूं, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है कहां पे? ठोस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ठोस कपूर का सीधा वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन या फिर घनीकरण? ठोस कपूर का सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वाष्पीकरण पता होना चाहिए, द्रव से गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, चाल, दूरी, विद्युत धारा और आयतन किसके उदाहरण हैं? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अदिश राशि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहां पे क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, पास्कल किसका मात्रक है? हुज यूनिट इज पास्कल? संवेग, दाब, भार या फिर दूरी? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग का कारक, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लाइकोपिन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट बर्ड? तो आंसर मैच कीजिए, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है शत्रुमुर्ग, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमिंग बर्ड जो है यह सबसे छोटा पक्षी है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखो यहां पर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान कंप्लीट। अब आपका सेक्शन सी है गणित का सेक्शन, और आपको बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है, आपको बिल्कुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है, अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से क्या 12 का वर्ग है? 12 का स्क्वायर आपको बताना है क्या होता है, तो 144 होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 169 जो है यह 13 का स्क्वायर है
और 121 किसका स्क्वायर है? ये 11 का स्क्वायर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। 720 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिएगा, मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को चलते चलते ही मेरे से पहले सोल्व करना। साधारण ब्याज का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ओके, तो देखो साधारण ब्याज मूलधन कितना है? 720 है, दर है आपकी 5%, समय है आपका 2 वर्ष, भाग करेंगे किससे? 100 से। जीरो से आपकी जीरो कैंसल। देखो 5 दूनी कितने होते हैं? 10 होते हैं, और ये 10 से आपका नीचे वाला 10 भी कैंसल। तो 72 रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा जी। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दो जल्दी से। किसी वस्तु की 180 रुपए में खरीद कर 240 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत की गणना करो। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य यानी कि सीपी। अब ध्यान से देखो, 180 रुपए की वस्तु खरीदी है, 240 रुपए में बेच दी। लाभ कितने का हुआ? 60 रुपए का, है ना। लाभ गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है आपका? 180 है, तो नीचे आपको 180 करना पड़ेगा। इतना सभी को समझ में आया? अब देखो यहां से इसको कैंसिल करेंगे फटाफट। 60 एकम 60 और 60 दिया 180, यानी कि 100 बटे में 3, और इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 33.33। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए को दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। एक्स का मान ज्ञात करो। यदि 1500 का 45% प्लस 100 का x प्रतिशत 700 है तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं? 1500 का 45% ज्ञात कर लेते हैं। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब आपको 45 को 15 से गुणा करना है। 25 पंजे 25 का 5 आंसर 2, 5 चौके 20 और 2 22। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा। तो 1500 का 45% होता है 675। तो 675 प्लस 100 का x% बराबर 700 है। यही है ना। अब देखो क्या करना है आपको, ये आप 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दो। 100 से 100 कट गया। 675 इधर जाके जब 700 में माइनस हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? यहां से 25 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। मैं उम्मीद करूंगा सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। A/B 8/9, B/C 7/5 है, तो B/C का मान ज्ञात करना है। करवाया गया क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलेगा। A/B/C, A और B का मान कितना है जी? 8/9 है, और B और C का मान है 7/5। आपको मैंने इसको करने के 2 तरीके बता रखे हैं, बट हम डायरेक्टली करेंगे। देखो 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56, 9 7 63 और 9 5 45। ये आपका A/B/C आ गया। हमको B/C का मान निकालना है, यानी कि हमको 63/45 का मान निकालना है। ये देखो कहां पे कैंसिल हो रहा है। पहले किससे कैंसिल करेंगे? पहले आप इसको कैंसिल कर दो 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहां पे 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। 3 7 21 और 3 पंजे 15। 7/5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, आंसर देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कि 720 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। अब देखिएगा, सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, यहां पे ट्रेन की स्पीड होगा, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। ट्रेन की
स्पीड होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्पीड है। अब देखो स्पीड का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये रहा पहला केस। दूसरा केस क्या है कि ट्रेन की लंबाई के साथ हमेशा प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा स्पीड हमको निकालनी है ना। 720 में यदि मैं 180 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 900, यानी कि डिस्टेंस आपका 900 आ गया। समय आपको दे रखा है 18 सेकंड। तो देखो 18 पंजे 90, तो ये 50 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको आंसर बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे हम 50 को 18/5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 10 आ गया, और यहाँ पे आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 आंसर देंगे जल्दी से। 3, 7, 9, 11, 13, 2 का औसत ज्ञात करो। औसत सभी को पता होगा क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो पहले इन संख्याओं का योग कर लो, इनका योग कितना है, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 11 33, 33 और 2 35, और 35 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 35 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। तो टोटल 48 है। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 48 से भाग करेंगे तो 8 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही फुर्ती के साथ फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं जल्दी से। 2/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। क्या करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। सिंपल, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 39 का पोस्टमार्टम करो जल्दी से। इसका पोस्टमार्टम करेंगे, हल करो इसको। तो मैं बढ़ता हूं सॉल्यूशन की तरफ। यहां पे लिख दिया मैंने 9 और 1 2 3 4, तो नीचे 4 0 आ जाएगी और फिर 1 आ जाएगा, और ये सारा किस में है, अंडर रूट में है जी। अब देखो 3 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, और 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, 100 होगा। सोल्व करेंगे 0.03 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 40 का पोस्टमार्टम करो जल्दी से। आपके सामने स्क्रीन पर एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a²। 6a² का मान कितना दे रखा है आपको, 216 दे रखा है, बराबर हो गया 6 से भाग हो जाएगा, 6 तिया 18 और चिकम 36, यानी कि a² यहां पे बचा, और यहां पे a² का मान 36। अब a² का मान 36 है तो a का मान कितना होगा, 6 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पे 6 सेंटीमीटर। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। घनाभ के आयतन का सही सूत्र क्या होगा? घनाभ के आयतन का सही सूत्र क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। गॉट इट? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जल्दी से देंगे। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। तो देखो a² का मान कितना दिया हुआ है हमको, 400 दिया हुआ है, तो यहां से a का जो मान आएगा वो 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही कितना होता है, 400 होता है। समझ गए? हमको 4a का मान निकालना है, तो 4 गुणा 20 कर दो, क्या आंसर आएगा आपका, 80 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा।
43 क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर इसका दो जल्दी से। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में यह 11 गुना हो जाएगी? तो देखो, साधारण ब्याज का मैं आपको कंप्लीट वीडियो करवा चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। अब देखो, कोई धनराशि कितनी है? 4 है। सॉरी, माना कोई धनराशि आपकी 1 है, यदि वो 6 गुना हो जाएगी तो 6 हो जाएगी। कितना ब्याज लगेगा उस पर? 5 ब्याज लगेगा। तो हमको यहां पे हमेशा ब्याज ही लिखना है कि कोई धन 4 वर्ष में 6 गुना हो रहा है, तो यहां पे बराबर आप ब्याज लिखेंगे, 5 आपका ब्याज आया है। मैट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। कोई धन 4 वर्ष में 6 गुना हो रहा है तो हम यहां पे हमेशा ब्याज लिखेंगे। तो वह धन कितने वर्षों में, जिसको हमने x मान लिया, 11 गुना हो जाएगा। अब कोई धन 1 है, वो 11 गुना होगा तो ब्याज कितना लगा? 10 लगा। यहां पे हम हमेशा ब्याज लिखेंगे। क्या ये स्टेप समझ में आया? अब क्या करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 40 होगा, नीचे आपका होगा 5x, तो भाग करेंगे कितना आएगा? 8। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। अब इसको हल करो। इसको भी सोल्व करने के आपके दो तरीके हैं। एक, यदि आपको स्क्वायर याद है तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। क्या होगा? 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर कितना होता है जी? 144, माइनस कर दो 112। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर कभी मान लो आपके सामने अभी तो सिंपल रकम दी है, यदि आपको बोलता 112 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, तब तो प्रॉब्लम हो जाती ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या है? आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो मैं एक बार सोल्व करके भी दिखा देता हूं आपको। देखो, 16 और 12 को जोड़ोगे कितना आएगा? यहां पे आपका आ जाएगा 28, है ना, गुणा 16 माइनस 12 कितना होगा? 4 होगा। गुणा कर दो, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, गणित का लास्ट क्वेश्चन है जी। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत तो क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ही करते करते आपका 27 तक होगा। 9 तिया 27। अब ट्रिक क्या थी? आपको हर बार बताया है कि जब भी सीरीज का अंतर समान हो तो हमारा, क्योंकि सीरीज में अंतर कितने का है? सभी में अंतर कितने का है? ये 3 3 का अंतर है, सभी 3 के गुणज हैं। तो औसत निकालने का सूत्र होता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2। पहली संख्या 3 है, लास्ट की संख्या 27 है, 30 हो गया, और 2 से भाग करेंगे तो आपका 15 एवरेज आएगा। ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। चलो, यहां पे आपका गणित कंप्लीट होता है। अब सेक्शन 4 है आपके सामने रीजनिंग का, और जल्दी से सॉल्व करेंगे। सेक्शन 4 क्या है आपके सामने? सेक्शन 4 रीजनिंग। यहां पर बताइए क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3 बनेगा, और 3 जो है वो सी की प्लेस वैल्यू है। ये लॉजिक लग रहा है। जैसे ई की प्लेस वैल्यू 5, एफ की प्लेस वैल्यू 6, इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा? 11 बनेगा, और 11 किसकी प्लेस वैल्यू है? के की प्लेस वैल्यू है। समझ गए? अब देखो, सिंपल सी बात है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 9 है। जे की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10 है। इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 19 बनेगा, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू है जी? 19 प्लेस वैल्यू होती है आपकी एस की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना? चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहां पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? यहां पे कौन सी संख्या आएगी? तो ये तो मल्टीपल हो रहे हैं। 6 सते 42, 8 सते 56, 9 8 72। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है।
और देखो मैं आपको बताना ही भूल गया कि आप इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो शाम को पीडीएफ अपलोड हो जाएगा या फिर कल मॉर्निंग में। आप क्या करो, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। यदि लिंक से ज्वाइन नहीं होता तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप सभी सोल्व कर रहे होंगे। मैं पहले डायरेक्शन बना देता हूं। ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। अब देखो, श्याम उत्तर की ओर कुछ दूर चलने के बाद, श्याम कहाँ है जी? श्याम मान लो यहां है। उत्तर की ओर कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। बायां क्या होता है? लेफ्ट साइड होती है। अपने लेफ्ट साइड मुड़ा और उसने कुछ दूरी तय की। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब ये दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद दायां होता है राइट। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यहां पे कौन सी दिशा है? पूरब दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आपके सामने आंसर देंगे जल्दी से। इसका आंसर दो जल्दी से। ब्लड रिलेशन का मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक करवा चुका हूं। अगर आपको बिल्कुल ब्लड रिलेशन नहीं आता तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस, हमारा पूरा सेशन आ जाएगा। ब्लड रिलेशन मैंने आपको डिटेल से करवाया है। एक बार मैं फिर से आपको बेसिक बता दूं कि जो मेल होता है उसके ऊपर हम प्लस का साइन डालेंगे और जो फीमेल होगा उसके ऊपर हम माइनस का साइन डालेंगे। भाई और बहन को हम एक सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे और पति और पत्नी को हम एक दूसरे के बराबर दिखाएंगे। गॉट इट? और पिता और पुत्र जो हैं, यानी कि माता और पुत्री, वो ऊपर होंगे और पुत्र और पुत्री कहाँ होंगे? नीचे होंगे। अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, आप सभी समझ जाओगे कि ए माता है बी की, कि ये जो ए है ये माता है किसकी? बी की। सी और डी बहनें हैं, इसको छोड़ो अभी। बी डी का पिता है, यानी कि बी फादर है किसका? ए डी का। डी नीचे चला गया। और डी और सी क्या थी भाई? ये तो बहनें थी। तो ए के पति ई का, ए का जो हस्बैंड होगा वो ई होगा। ए के हस्बैंड ई का सी से क्या संबंध है? तो ये सी का क्या लगेगा? दादा लगेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। सी के पिता का पिता कौन लगेगा? उसका दादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिएगा और सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी विद्यार्थी अपना स्कोर लिखेंगे कि आपका स्कोर कितना है। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है? यहां पे आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो 10 क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस 10 कितना होता है? 110 होता है। 20 का स्क्वायर प्लस 10 कितना होता है? 410 होता है। 30 का स्क्वायर प्लस 10 किया है 910। आगे 40 का स्क्वायर प्लस 10, 40 का स्क्वायर प्लस 10, यानी कि 1600 प्लस 10 कितना होगा आपका? 1610 होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और कल भी आपका पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर आएगा। जिनका 28 फरवरी का एग्जाम है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिनका आने वाला एग्जाम है वो भी ध्यान रखिएगा। कल सुबह 10 बजे हमारा 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर आने वाला है। ओके, तो यही था आज का सेशन। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। और देखिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करेंगे। अपना स्कोर कमेंट करेंगे, आपका स्कोर कितना है और आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।